तो भाई हमने देख लिया है बिग बॉस 18 का सेकंड वीकेंड का वार का सेकंड एपिसोड और हम लेके आ गए उसका रिव्यू और कुछ ओपिनियंस हमारे डेफिनेटली चेंज हुए इस एपिसोड को देखने के बाद। नहीं सलमान भाई से रिलेटेड कोई ओपिनियन चेंज नहीं हुआ है, वो तो अपने पैसे हराम करके ही जा रहे हैं। मतलब 1 घंटे ऑलमोस्ट 24-26 मिनट का एपिसोड था जिसमें हमें 25-30 मिनट ही देखने को मिलते सलमान भाई। उसके बाद विक्की और विक्की की वाइफ आ गई थी जिसका मुझे लिटरली नाम भी याद नहीं आ रहा था मुझे। मतलब विक्की इज मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फॉर मी रेदर देन हिज वाइफ। कृष्णा और सुदेश ने कॉमेडी की। खैर ओपिनियन मेरा चेंज हुआ है अबाउट द विनिंग पर्सनैलिटी। इस एपिसोड की विनिंग पर्सनैलिटी मैं 1.5 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि विवियान मुझे लग रहा है कि विनिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे विवियान की तरफ से ना लैक फील हुआ उस चीज में। वो लैक क्यों फील हुआ है? क्योंकि करण वॉज डोमिनेटिंग टुडे। करण ने किस तरीके से डोमिनेट किया है। जब वो एक मौका आया जब करण बोलता है सही कौन था गलत कौन था, अविनाश गलत था, एंड में उसको मानना पड़ा और विवियान ने बोला नहीं वो नहीं गलत था, यानी कि विवियान ने गलत साइड पिक कर ली। अब उसके पीछे जो मर्जी रीजन हो, विवियान को फील हो रहा है कि वो मेरे जैसी पर्सनैलिटी है जो भी है, बट अविनाश जो है वो किसी का सगा नहीं है, वो भी मौका देख रहा है, वो अपना फायदा देख रहा है और वो कर रहा है। खैर वो एक टास्क किया गया आज, कुकिंग टास्क की बात नहीं करें, उससे पहले वो जो एक टास्क किया गया था लीडरशिप का टास्क, कंट्रोल किसको मिलेगा। 2 बंदे पहले उसमें बिठाया गया रजत को। अब रजत से पूछा गया था, बेसिकली इन्होंने सोचा था कि रजत बोलेगा विवेन का नाम, लेकिन रजत ने विवेन का नाम ही नहीं लिया एज हिज क्या कहते हैं ओपोनेंट। तो सलमान भाई ने बोला खैर हमें तो ये लग रहा है कि वो ओपोनेंट है, लेकिन वो जो टास्क कंडक्ट किया गया ना वो बेसिकली वो विवियान के लिए एक आई ओपनिंग टास्क हो सकता है। अगर विवियान उस टास्क को अच्छे से समझे तो विवियान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज उभर के आ सकती हैं। लेकिन विवियान ने वो टास्क बहुत ही मतलब अपनी तरफ से बेस्ट खेला, लेकिन विवियान देखो इतना कुछ करने के बावजूद पूरा हफ्ता वी वर वॉचिंग विवियान, लेकिन एंड में घर वालों ने किसको जिताया है? रजत को। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक चीज तो ये है कि विवियान सबको लग रहा है कि टारगेट है, विवियान इज अबाउट टू विनिंग दिस शो, अबाउट टू विन दिस शो, तो सब लोग उसके अगेंस्ट एक टीम टाइप सी अलायंसेस बना रहे हैं जिसकी वजह से विवियान को वो जीतने नहीं दिया गया टास्क। एंड ऑन द अदर हैंड कि विवियान पॉलिटिकली इतना करेक्ट बन रहा है कि वो ये टास्क हार गया। देन उसके बाद एक और चीज नोटिस हुई कि अपने ही गिराते हैं समोसों पे चटनियां, नहीं ये था अपने ही गिराते हैं तशेमन पे बिजलियां, ये होता है। लेकिन विवियान के समोसे पे ही चटनी गिरी है। किसने गिराई है? वो गिराई है शिल्पा जी ने, जिसके पीछे पीछे विवियान फिरता रहता है एज अ मदरली फिगर, वो उसको कर रहा होता है ट्रीट। लेकिन वो कैसे विवियान को पॉइंट मार रही थी। खैर विवियान इसमें गलत था लेकिन सही वो भी नहीं थी। ताली दोनों हाथों से बज रही होती है, लेकिन वो जो कन्वर्सेशन थी ना शिल्पा जी और विवियान की, आई वॉज नॉट एग्री विद बोथ ऑफ देम, बट चीज क्या है कि आई वॉज हैविंग अ पिटी फीलिंग्स फॉर विवियान, क्योंकि बेचारा मुझे लग रहा है कि वो शैडोड हो रहा है। जैसे उन्होंने खुद भी बोला कि मेरी एक पर्सनैलिटी लोगों के दिलों में डेवलप हुई है, एंड नाउ आई रियली वांट कि विवियान वो पर्सनैलिटी तोड़े जो अब उसने हमारे दिलों में बसा ली है ये पिछले 2 हफ्तों में। क्योंकि मुझे चाहिए था विवियान शाइन करता इस एपिसोड में, पर विवियान कहीं शाइन होता नहीं दिखा हमें एपिसोड में। और वो टास्क मुझे काफी इंपॉर्टेंट टास्क लगा है। मेरा दिल हुआ कि मैं एक और बार देखूं पर मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं स्टिल कह सकता हूँ कि टास्क वॉज रियली इंपॉर्टेंट टास्क, जिसके अंदर हमें पता चला है कि विवियान कितने पानी में है। और विवियान अपनी तरफ से भले कॉन्फिडेंस हो या जो भी हो, लेकिन कंटेस्टेंट्स ने विवियान को अच्छा खासा पानी में डाल दिया और जीत गया रजत। मैं कल ही बोल रहा था, कल के एपिसोड के रिव्यू में बोल रहा था कि अभी तक मुझे लग रहा है कि करण and Vivian is going to be the finalists and Vivian is going to win the show। लेकिन कल का एपिसोड देखने के बाद I feel या they both are going to be the finalist, पर करण भी जीत सकता है ये शो, क्योंकि करण का जो पर्सनैलिटी है ना, करण की जो पर्सनैलिटी है वो विनिंग पर्सनैलिटी है। द वे ही ट्रीट्स, द वे ही हैंडल थिंग्स, ही इज द विनिंग पर्सनैलिटी।
और जो करण ने पॉइंट आउट किए विवियान के लिए कि लेजी है, निकल जाता है, इग्नोर कर देता है चीजों को। अब बात करण के सही थी सारी, क्योंकि विवियान की पर्सनैलिटी में यही लैक हो रहा है। भले वो मस्ती करता है, वो अपना पॉइंट भी रखता है, लेकिन चीज वही हो रही है कि एक्शन नहीं ले रहा है वो। उसके घर की बेहतरी के लिए बीच में एक्शन लेता था, लेकिन पता नहीं क्यों विवियान जो है वो अविनाश की तरफ जो माइल्ड सा हो रहा है ना, वो गलत है। अच्छा, फिर मुझे किस बिहाइंड द सीन कह रहा हूँ, मुझे लाइव फीड किसी ने रील बना के डाली हुई थी कि जो ईशा है वो बिग बॉस के ऊपर चढ़ रही थी कि बिग बॉस कह रहे थे इंग्लिश में बात ना करें, इंग्लिश में बात ना करें, तो वो चीख रही थी मैं बोलूंगी। वो इतनी बदतमीज हो रही थी, इतनी रूड हो रही थी बिग बॉस के साथ। तो मतलब कोई कुछ भी कर रहा है इस शो में, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। देन उसके बाद श्रुतिका की थोड़ा सा मजाक वगैरह चल रहा था। श्रुतिका ने जो श्रुतिका को जो टॉयलेट नहीं आ रहा है। देन उसके बाद करण और चाहत जी का जो ट्रायंगल कह रहा हूँ, लव इंटरेक्शन सा बनाया जा रहा है, रोमांटिक कपल सा बनाया जा रहा है, वो बिला वजह क्रिएट किया जा रहा है। देन उसके बाद एपिसोड इतना सीधा सलमान भाई गायब हो गए। फिर उसके बाद वो आ गए, कृष्णा लोग आ गए, उन्होंने कॉमेडी वगैरह की। फिर उसके बाद विक्की की वाइफ आ गई जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इतनी वो इरिटेटिंग हो रहा था। ठीक है, वो आ गई। विक्की नहीं आया था, तो विक्की बाद में आया। तो विक्की आया तो थोड़ा सा एंटरटेनिंग सीन हुआ है। और विक्की को बिग बॉस के घर में आते ही विक्की के अंदर से भी ना उसका वापस वो प्लेयर जाग गया। वापस विक्की वो बोल भी, तो विक्की तो इधर आती है ऐसे हरकतें क्यों करता है। अच्छा, विक्की की बातों से मुझे ये फील हुआ कि विक्की वांट टू डू अ वन मोर सीजन ऑफ बिग बॉस, बट अकेले। विक्की अकेले शो करना चाहता है, क्योंकि वो जो सीजन था ना, वो वाकई शिल्पानी विक्की की वाइफ की वजह से ना, विक्की के क्या नाम है, अंकिता लोखंडे की वजह से ना, वो सीजन विक्की के खिलाफ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं तो विक्की इज अ विनिंग पर्सनैलिटी। लेकिन हाँ, उस सीजन में आप ऑब्वियसली मुनव्वर था और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन विक्की एंड मुनव्वर वॉज द गाय जो ओवरटेक करके बैठे हुए थे सीजन को। जिस तरह इस सीजन में करण ने किया हुआ ओवरटेक, और विवियान ने ओवरटेक खुद करवाया हुआ है अविनाश के थ्रू। अब विवियान ने अविनाश को हलाशेरी दी हुई है, तो वो आज आपने देखा होगा विवियान जो है वो कैसे अविनाश जो है वो विवियान के ऐसे तलवे टाइप चाट रहा था पूरे एपिसोड में। खैर, उसके बाद वो कुकिंग टास्क हुआ, मजे का टास्क था। आई वॉज प्रिटी बोर्ड जब तक विक्की नहीं आया था, लेकिन विक्की के आने के बाद वो टास्क थोड़ा मजे का हो गया था। देन कुकिंग वगैरह हुई, उसमें भी इंटरटेनिंग था। फिर हुई करण और अविनाश की फाइट, मजे की फाइट थी। करण तो भाई क्या ऑन द पॉइंट है। जोक शुरू कहाँ से हुआ था, बातें हो रही थी, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही थी, तो जो लहरी साहब हैं, सुदेश लहरी साहब ने करण को बुला के बोला कि ये मेरी मुंह बोली बहन है, इसके साथ शादी कर लो। मैंने सुना है कि आप बहनों से शादी कर लेते हैं। वो जो उसने बोला था गंजे होने पे, जो लाइन मारी थी उसी के ऊपर, तो उसने आगे कंटिन्यू किया। जो को कहता नहीं सॉरी, मैं कमिटेड हो चुका हूँ किसी और की बहन के साथ। अब जोक मस्ती चल रही है, ठीक है। इसी तरह वो टैकोस बनाने थे, पहले जलेबियां बनी, वो काफी लंबा हो गया, मुझे लगा पूरा दिन ही जलेबियां बनी है। काट कूट के जलेबियां बन गई। खैर, उन्होंने अंकिता लोखंडे को, भौजाई जी को जिता दिया। उसके बाद टैकोस वाला सीन हुआ जिसमें ना टैकोस बनने थे। अब करण ने टैको बनाया अविनाश का, ठीक है, वो अविनाश को खिलाने का। ठीक है, करण थोड़ा सा वो हो रहा था, पिकी हो रहा था, उसको पिक कर रहा था, लेकिन अविनाश तो उसके गोडों में पानी नहीं है, यानी कि उसको समझ नहीं लगती किससे कैसे बात करनी है। वो अग्रेसिव हो गया। फिर उसने लाइन मारी कि पापा आ गए। यार, लोग ऐसे ही बोल देते हैं ना, लो जी अब्बू आ गए हैं, तो क्या तू अब हर चीज को अपने ऊपर लेगा। बिला वजह लड़ने जा रहा था। अब इस सिनेरियो में ना मुझे नहीं पता कि क्यों विवियान अविनाश को रोक रहा था। विवियान बेटा, आप किसी के अब्बू नहीं हो या किसी के बड़े नहीं हो इस शो में। आप अपना देखो, आप दूसरों को बचाने, उनकी पर्सनैलिटी बचाने के चक्कर में आपने अपनी खटिया खड़ी कर ली हुई है। आपको लोगों ने कैसे ट्रीट किया है आज विवियान को, कि उसके सामने वो बंदा जीत गया जिसको कोई भाव नहीं दे रहा होता, ठीक है, जिसका सबको पता है कि वो कुछ भी बोल देता है, बिला फजूल बात कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा टास्क जीत गया तुमसे। तो ये चीजों पे विवियान को जरा वर्क करना पड़ेगा। दूसरों की लड़ाइयों में प्रोटेक्टर बनने की बजाय या तो पढ़े नहीं, या पढ़े तो फिर ऐसा पढ़े कि सबको फाड़ दे। सही है, ये मुझे जो फील हुआ है।
देन उसके बाद वो फाइट के दौरान भी विवियान रोक रहा था, करण को समझा रहा था, उसको बिठाया बिठाया। खैर वो लड़ाई बड़ी मजे की हुई, वो मजे की, देखने में मजे की थी। ऑब्वियसली जब आप देखोगे एक्चुअल में किसी की हो रही हो तो मजा नहीं आएगा, टीवी पे मजा दे रही थी। और क्या नाम है उसका, विक्की जो है, विक्की वॉज इंजॉइंग द शो। विक्की का ऐसा दिल हो रहा था, चाह ही नहीं रहा था कि वो घर से जाए, विक्की का दिल ही नहीं चाह रहा था। विक्की को मुझे लग रहा है कि सीजन 18 जा रहा है, 19 में, 20 में, 22 में सीजन में विक्की अकेला आ जाएगा, लेकिन उसके लिए अंकिता लोखंडे के साथ डिवोर्स करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का, कोई फेक सेपरेशन कर लें फिर ही आ सकते हैं, क्योंकि जब तक उसके साथ है अकेले नहीं बुलाएंगे बिग बॉस वाले। देन उसके बाद हाँ ये था आज के एपिसोड में। मेरे ख्याल से होना है वो, क्या होना है, वो कोई जो घर के टाइम लॉर्ड हैं उनके साथ कोई फाइट होगी, यानी कि बेसिकली लीडरशिप किसी और को मिलेगी, और नॉमिनेशन भी होनी है कि नहीं होनी है। देन उसके बाद हेमा जी एलिमिनेट हो गई हैं, वो तो पता ही था, पहले ही पता था हेमा जी ने एलिमिनेट होना है, क्योंकि आई मस्ट सजेस्ट के मुस्कान की किस्मत अच्छी है कि कहीं दिख नहीं रही, लेकिन स्टिल शी वॉज सर्वाइविंग द शो। अब जैसे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि सेमीफाइनलिस्ट तो दो ही हैं, टॉप 2, लेकिन आज विनर की पर्सनैलिटी में मुझे अच्छा ड्रिफ्ट देखने को मिला है करण की साइड से, कि करण विनर बन सकता है इस शो का। अकॉर्डिंग टू मी स्टार्टिंग में आई वॉज नॉट लाइकिंग करण, लेकिन नाउ आई एम रूटिंग फॉर करण, बट आई वॉन्ट टू के विवियान जीते शो, बस वो अपना ऊपर थोड़ा काम करे। इट्स अ वेकअप कॉल फॉर विवियान बेसिकली। ये जो पूरा आज का सीन था ना, उसमें विवियान को अगर अब वेकअप कॉल नहीं मिली फिर आगे मिल जाएगी। किस्मत यही है, जिस आपको सिखाने के लिए ही दुनिया बनी हुई है, आप सीखते हो हर वक्त कुछ ना कुछ। उसने खुद भी बोला कि लर्निंग एक्सपीरियंस है सब कुछ। देन उसके बाद सारा जी, थोड़ा मूड उनका सही हुआ था कल की बात के बाद, लेकिन वो सलमान भाई सेम थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे थे। अच्छा, मुझे ना रील्स और देखने को मिल रही थी, किसी ने इस तरह की एडिटिंग की हुई थी कि सलमान धमकी लगा रहे हैं अरफीन को, हालांकि वो अरफीन को धमकी नहीं लगा है, लेकिन एडिट्स ऐसे किए हुए हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, 2 सीन आगे पीछे काट के। तो नाउ आई डोंट बिलीव इन द रील्स। पूरा एपिसोड देखो ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। तो ये था मेरे एपिसोड का रिव्यू। सलमान भाई तो कोई कमी नहीं छोड़ते कि हम लोग बोर हो जाएं इस शो से, लेकिन स्टिल कंटेस्टेंट्स में दम है, वो भी 3-4 में जो लगे हुए हैं, जो हमें एंटरटेन कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल डिसेंट एपिसोड था। सलमान भाई ने कोई कमी नहीं छोड़ी इसको बोर करने में, और सेम कृष्णा की तरफ से भी। कृष्णा फनी नहीं लगता मुझे, कृष्णा इवन तो मुझे कपिल शर्मा शो में भी नहीं फनी लग रहा था, द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो। ओवरऑल ये था हमारा रिव्यू। पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और इस तरह के और रिव्यूज देखने तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा मैं फेसबुक के ऊपर, एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। बाय, टेक केयर, पीस।